In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear student, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about unit number 5, the rain palm questions. हमने प्रीवियस लेक्चर में जो palm थी हमारे पास, जिन टाइटल था द रेन, इसके हमने स्टेंजाज को डिस्कस किया था. आज हम इसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने जा रहे हैं. तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि व्हाट डज द पोएट हेयर. व्हाट डज द पोएट हेयर, यानी ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज द पोएट हेयर. द पोएट जिस फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया है उसी फॉर्म में हमने आंसर लिखना है. द पोएट हेयर, द पोएट hears the poet hears the sound. Poet hears the sound of the rain falling on the trees. Falling on the trees. Falling on the trees. अच्छा, क्वेश्चन ये था कि व्हाट डज द पोएट हेयर, यानी इस पोएम में जो पोएट है वो किस चीज़ को सुनता है, हेयर करता है. द पोएट हेयर्स, यानी डज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्वेश्चन जो है पूछा गया था. हमने इसी तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही इसका आंसर लिखा. द पोएट हेयर्स द साउंड ऑफ द रेन फॉलिंग ऑन द ट्रीज, यानी बारिश की जो साउंड है जो दरख्तों के ऊपर उसके जो ड्रॉप्स गिर रहे हैं उस आवाज़ को सुन रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएट इज अ स्वीट नाइस. व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएट what according to the poet is a sweet nice. Sweet nice, यानी पोइट के नज़दीक जो है व्हाट अकॉर्डिंग, पोइट के मुताबिक जो है क्या स्वीट नाइस क्या है, यानी जो सुरीली आवाज़ है ना वो क्या है. तो अकॉर्डिंग टू द पोइट, इसी क्वेश्चन का हमने अरेंज करके लिखना है. क्वेश्चन को आंसर के स्टार्ट में लिख लेते हैं. अकॉर्डिंग टू द पोइट, अकॉर्डिंग टू द पोइट अकॉर्डिंग टू द पोइट, यानी पोइट के मुताबिक द रेन वाटर ट्रिंकलिंग डाउन, down drop by drop over the leaves of the trees, over the trees. ये क्वेश्चन क्या पूछता है कि व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएट इज अ स्वीट नाइस. तो यानी उसके मतलब क्या है, तो अकॉर्डिंग टू द पोएट द रेन वाटर ट्रिकलिंग डाउन ड्रॉप बाय ड्रॉप ओवर द लोअर लीव्स ऑफ द यानी हमने वहाँ पर एक अपर लीव्स और दूसरा लोअर लीव्स को डिस्कस ओवर द लोअर
leaves of the trees create a sweet noise. Create a sweet noise. Create a sweet noise. According to the poet, the rain water trickling down drop by drop. यानी वो बारिश का पानी जो कतरा कतरा करके गिर रहा है ओवर द लोअर लीव्स ऑफ द ट्रीज, दरख्तों के जो लोअर लीव्स हैं उन पर, क्रिएट्स स्वीट नॉइस, वो उसके लिए एक सुरीली सी यानी आवाज़, कैफियत और सुरीली सी एक शोर पैदा कर रहा है। यानी उसके लिए वो जो नॉइस है वो क्या है, गुड फॉर हिज ईयर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने इस पाम में जितने भी लिटरेरी टर्म्स पढ़ी थी वो भी जो है हमने डिस्कस करनी है क्वेश्चन आंसर में। पाम को मद्देनज़र रखते हुए उनको हमने डिस्कस करना है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट विल हैपन आफ्टर द रेन स्टॉप्स। व्हाट विल हैपन after the rain stops? After the rain stop है। ये कह रहा है कि जब बारिश थम जाएगी तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ज़ाहिर सन जो है वो निकलता है। तो हमने लिखना है कि आफ्टर द रेन स्टॉप्स, इसके आंसर में आफ्टर द रेन stops the sun will come out. The sun will come out, यानी बारिश थमने के बाद सूरज जो है वो निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द सन कम्स आउट आफ्टर द रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द सन कम आउट। हाउ डज द सन कम आउट, इसका टाल लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। Question number 4, what does the sun, how does the sun come out after the rain? How does the sun, how does the sun come out after the rain? After the
rain. After the rain, इसका आंसर आफ्टर द रेन the sun comes out majestically comes out majestically, illuminating everything. अच्छा, इसका आंसर हमने ये लिखा कि आफ्टर द रेन द सन कम्स आउट मैजेस्टिकली इल्यूमिनेटिंग एवरीथिंग, यानी हर चीज़ को रोशन करेगा, अपनी आब व ताब के साथ थ्रू निकलेगा और अपनी आब मैजेस्टिकली इल्यूमिनेटिंग एवरीथिंग। आफ्टर द रेन द सन कम्स आउट, यानी बारिश के बाद सूरज जो है यानी बादलों से बाहर निकल आता है मैजेस्टिकली, अपनी आब व ताब के साथ इल्यूमिनेटिंग एवरीथिंग, हर एक चीज़ को रोशन कर देता है। ये हमारा इसका आंसर था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है हाउ डज द लाइट फिल द ड्रॉप्स। हाउ डज नेक्स्ट क्वेश्चंस, how does the light fill the drops? Fill the drops, रोशनी जो है कतरों को कैसे बरती है। हाउ डज द लाइट फिल द ड्रॉप्स, तो इसका आंसर हमने इसी जिस टेंस में क्वेश्चन पूछा गया इसी फॉर्म में हम लिखेंगे द लाइट फिल्स। द लाइट फिल्स, द लाइट फिल्स, द लाइट्स फिल्स each dark round, each dark round drop making it shine, making it shine like a crystal, making it shine like a crystal। ये क्वेश्चन ये पूछा था हाउ डज द लाइट फिल द ड्रॉप्स। आंसर में द लाइट फिल्स ईच ड्रॉप डार्क राउंड ड्रॉप, हर एक तारीख राउंड ड्रॉप इर्द गिर्द जो उसके कतरे होते हैं, मेकिंग इट शाइन लाइक अ क्रिस्टल, यानी इसको चमकदार बना देती है। जब देखे बारिश थम जाती है तो सूरज निकलता है तो हर एक कतरा जो बारिश का कहीं पर भी होता है तो वो चमकने लगता है। तो वो कहता है कि जब ये सूरज निकलता है तो ये जो हर चीज़ को जो है रोशन कर देता है। राउंड ड्रॉप मेकिंग इट शाइन लाइक अ क्रिस्टल, ये इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है व्हाट मेक्स द लवली सीन, व्हाट मेक्स द
lovely scene. What makes the lovely scene? What makes the lovely scene? तो यानी जब बारिश थम जाती है तो उसके बाद कहते हैं कि क्या चीज़ है जो उस मंजर को बहुत प्यारा कर देती है, वो क्या चीज़ है? When the sun comes out, इसका आंसर हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 है when the sun comes out. When the sun comes out after the rain, when the sun comes out after the rain, the sunshine brights. The sunshine से मुराद क्या है? धूप. The sunshine brings pleasant change in the atmosphere. It makes the lovely scene. It makes the lovely scene. यानी क्वेश्चन ये था कि व्हाट मेक्स द लवली सीन्स, यानी बारिश थम जाने के बाद वो कौन सी चीज़ है जो उस मंजर को खूबसूरत बनाती है. तो हमने कहा ये इसके आंसर में लिखा कि व्हेन द सन कम्स आउट आफ्टर द रेन, जब बारिश थम जाने के बाद सूरज निकलता है तो द सनशाइन जो धूप होती है ब्रिंग्स प्लेजेंट चेंज इन द एटमॉस्फेयर, वो उस एटमॉस्फेयर के अंदर एक खुशकुन तब्दीली लाती है. इट मेक्स द लवली सीन्स, ये जो है ये उस सीन को दोबाला कर देती है, यानी उसको बहुत ब्यूटीफुल बना देती है. ये हमारे क्वेश्चन से एक्सरसाइज के एक और क्वेश्चन है. जो क्वेश्चन जो है ये इस फॉर्म के स्टेंजाज के एंड पे दिया गया है. फॉर्म के स्टेंजाज के एंड पे दिया गया है, इसको हम देखते हैं. ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है. अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है डू यू आल्सो लाइक द सन कमिंग आउट आफ्टर रेन, वाई? डू यू, क्वेश्चन है डू यू लाइक, लास्ट क्वेश्चन, do you like the sun coming out, the sun coming out after rain, why? यानी क्वेश्चन इसने ये पूछा है कि
क्या डू यू आल्सो लाइक द सन कमिंग आउट आफ्टर रेन? क्या आप भी बारिश के थम जाने के बाद सूरज को निकलता हुआ पसंद करते हैं? और अगर पसंद करते हैं तो इसने क्वेश्चन पूछा कि वाई। आंसर में हम लिखेंगे येस वी आल्सो लाइक, येस वी आल्सो लाइक the sun coming out after rain because, कहता है why, इसका हम आंसर लिख रहे हैं because it brings a pleasant change in the atmosphere. Yes, इसके आंसर में हम लिखा yes we also like the sun coming out after rain because it brings a pleasant change in the atmosphere. तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे जो पोएम द रेन जिसका टाइटल था उसके हमने स्टेंजास को डिस्कस करने के बाद आज हमने उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे उन क्वेश्चन का हमने डिस्कस किया। इसके बाद जो है इसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं स्टेंजास के एंड पे और एक्सरसाइज के एंड पे 2-3 क्वेश्चन हैं, तो वो सारे के सारे लिटरेचर से रिलेटेड हैं। यानी वहाँ पर फिगर ऑफ लैंग्वेज जो यूज़ हुई है, फिगरेटिव लैंग्वेज यूज़ हुई है, यानी टर्म जो यूज़ हुई हैं, मेटाफर, सिमिले, इमेजरी, पर्सनिफिकेशन, वो क्वेश्चन जो हैं वो सारे के सारे लिटरेचर से मुतल्लिक़ हैं। और इस पोएम को हमने मद्देनज़र रखते हुए उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इंशाल्लाह हम उस नेक्स्ट लेक्चर में उन क्वेश्चन को लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।